साथियों नमस्कार, राम राम, जय जोहार। मैं रामानंद वर्मा पुनः आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ज्ञान स्वर संगम परिवार में, जहां पर आपको रोजाना मिलता है रोज का वैदिक पंचांग, व्रत कथाएं, संपूर्ण रामायण कथा, जीवन उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारियां और बहुत ही सुंदर सुंदर रामायण भजन। तो साथियों, अगर यह चैनल आपको जरा से भी उपयोगी लगे तो विनती है आप लोगों से हमारे इस ज्ञान स्वर संगम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देवे, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले, जिससे आप बेहतर फायदा उठा सके। और साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर हमारा मनोबल बढ़ाए, साथ में कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। और साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज जीवन में कोई भी बड़ा कार्य या फिर कोई भी मंगल कार्य की शुरुआत करनी होती तो हमें सबसे पहले पंचांग देखनी होती है, फिर दिखलानी होती है, ताकि हमारा वह काम सही समय पर अच्छे से पूरा हो जाए। क्योंकि पंचांग 5 अंगों से बना हुआ है: वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण, जिसका इस जीवन में बड़ा ही महत्व होता है। इसीलिए मेरा मानना यह है कि सिर्फ किसी कार्य को करने के लिए या फिर किसी मंगल कार्य की शुरुआत के लिए पंचांग नहीं, बल्कि हमें रोजाना अपनी जीवन की दिनचर्या शुरुआत करने से भी पहले पंचांग देखना चाहिए। तो साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज दिनांक 30 मई 2024 है, दिन गुरुवार। तो सबसे पहले आज जिनका जन्म दिवस है और जिनकी शादी की सालगिरह है, उन सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं आपका जीवन मंगलमय रहे। साथियों, पंचांग में आगे बढ़े तो अभी विक्रम संवत 2081 चल रहा है और ऐन उत्तरायण है, और अभी ग्रीष्म ऋतु का ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है। प्रातः 11:43 तक, तब पश्चात अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगा। साथियों, अब आगे यहीं पर नक्षत्र की बात करें तो आज प्रातः 7:31 तक धनिष्ठा नक्षत्र है, तब पश्चात शतभिषा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। और आज वृद्धिति योग रात्रि 8:53 तक रहेगा, तब पश्चात विष्कम योग शुरू हो जाएगा। और साथियों, आगे यहीं पर राहु काल की समय की बात करें तो आज दोपहर 2:18 से लेकर दोपहर 3:59 तक राहु काल का समय है। और यथासंभव राहु काल के समय में न ही यात्रा करनी चाहिए, न ही किसी कार्य की शुरुआत करनी चाहिए, ताकि राहु काल के प्रभाव से बचा जा सके। साथियों, आगे यही पर आज की सूर्योदय और सूर्यास्त की समय की बात करें तो सूर्योदय सुबह 5:54 में होगा और सूर्यास्त शाम 7:21 में होगा। परंतु ध्यान रहे, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। और साथियों, सूर्योदय और सूर्यास्त हर किसी के जीवन में बड़ा ही महत्व रखता है, क्योंकि यह त्रिकाल संध्या का समय होता है। वैसे संध्या 3 प्रकार की होती है, जिसमें से पहला है सूर्योदय से 15 मिनट पहले और सूर्योदय हो जाने के 15 मिनट तक का समय, और सुबह 11:45 से लेकर 12:15 तक का समय, और सूर्यास्त से 15 मिनट पहले और सूर्यास्त के बाद तक का 15 मिनट तक का समय को त्रिकाल संध्या का समय कहा जाता है। और त्रिकाल संध्या में जप, ध्यान, प्राणायाम, पूजा पाठ इत्यादि किया गया अक्षय फलदायी होता है, और उनके जीवन में हमेशा यश, मान, सम्मान, धन संपदा बढ़ती रहती है। अगर आपके पास समय है तो तीनों संध्या जरूर करें, नहीं तो कम से कम एक संध्या तो करनी ही चाहिए, ताकि हमारे जीवन में हमेशा बरकत बनी रहे। साथियों, यहीं पर आगे आज की दिशाशूल की बात करें तो आज का दिशाशूल दक्षिण दिशा में है, यानी कि आज के दिन दक्षिण दिशा में यात्रा करना वर्जित मानी गई है। अगर आपको यात्रा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो घर से निकलने से पहले घर पर ही 5 कदम उल्टे जरूर चले, साथ में थोड़ा दही या जीरा खाकर घर से बाहर निकले, तब दिशाशूल का प्रभाव नहीं पड़ता। आगे यहीं पर मुहूर्त की बात करें तो वैसे मुहूर्त तो कई सारे होते हैं, परंतु हम 3 मुहूर्त के बारे में बात करते हैं, जिसमें से पहला है ब्रह्म मुहूर्त, जो कि आज प्रातः 4:30 से लेकर 5:12 तक रहेगा। और इस मुहूर्त में किया गया स्नान, ध्यान, जप, प्राणायाम इत्यादि बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। दूसरा यहीं पर अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो आज दोपहर 12:10 से लेकर दोपहर 1:04 तक रहेगा। और इस मुहूर्त में किसी भी नए कार्य या फिर रुके हुए कार्य की शुरुआत करना उत्तम माना जाता है। और तीसरा मुहूर्त है निशिता मुहूर्त, जो कि 31 मई रात्रि 12:16 से लेकर रात्रि 12:58 तक रहेगा। और इस मुहूर्त में सभी कार्य निश्चित होता है, परंतु ऐसा माना जाता है कि इस मुहूर्त में अगर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाए तो उस पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। और आगे यहीं पर व्रत पर्व हिरण की बात करें तो आज काल अष्टमी है, यानी कि मासिक कृष्ण जन्माष्टमी है, और इस व्रत का भी जीवन में बड़ा ही महत्व होता है। इसकी भी वीडियो हम बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेके आएंगे। और साथियों, आज का पहला विशेष है सप्तमी को ताड़ का फल खाने से रोग बढ़ते हैं, जिससे शरीर का नाश होता है। और दूसरा विशेष के ऊपर बात करें तो आज गुरुवार है, तो गुरुवार के दिन क्षौर कर्म यानी कि बाल कटवाने से लक्ष्मी की हानि होती है और जीवन में मान सम्मान की भी हानि होती है। साथियों, इस तरह से अभी आपने देखा आज का पूरा वैदिक पंचांग, साथ में जीवन उपयोगी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां। तो आप लोगों से सिर्फ एक ही विनती है, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा पाए, जिससे धर्म की विकास होगा। तो अब साथियों, अब हमें दीजिए आज्ञा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में जीवन उपयोगी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।